गुड इवनिंग एवरीवन। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होगी आप सबके लिए, खास तौर पर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, आगे जो एनटीपीसी पेपर आ रहा है, इसके साथ में मार्क फेड एंड एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग की क्लास 16 होगी, जिसमें कि आज हम लोग करेंगे वाटर इमेजेस के संबंधित कुछ क्वेश्चंस की मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको। और इससे पहले हमने कल वाटर इमेजेस की, बल्कि नहीं, कल हमने मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस किए थे, जिसका पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 होगा। और इसके कमेंट बॉक्स में मैं आपको 3 से 4 घंटे के बाद में एक पीडीएफ अटैच करके दे दूंगा, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप किसी बुक से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें पूछ सकते हैं। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर मिल जाएगी, या हम लोगों से आप व्हाट्सएप के जरिए जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करनी होगी, क्या क्या उसमें होगा, राइट। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ा दी है, आपको 1700 यानी पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू बेस होंगे। इसके अलावा 1000 क्वेश्चंस करंट अफेयर होंगे लास्ट 4 मंथ के। इसके अलावा आपको 5 रीजनिंग टेस्ट दिए जा रहे हैं, 20 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें कि 4 टेस्ट आपको यानी पेपर के संदर्भ में स्टैटिक्स के दिए जा रहे हैं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी की सारी सीरीज है और आपको मैं कह सकता हूं कि यकीन मानिए इस सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पर्टिकुलर सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो भी आप बहुत अच्छा पेपर में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कभी भी डिनाई नहीं करते कि आप किसी भी और बुक से, किसी और मैगजीन से, किसी भी ई लर्निंग से मत स्टडी करिएगा। जहां आपको मिलता है अपनी आप कैपेसिटी बढ़ाइएगा, पोटेंशियल के तौर पर अपनी तैयारी करते रहें और आप सबके लिए गिल्ज मेंटोर इसी प्रकार से आगे काम करता रहेगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ में। कुछ मैं वाटर इमेजेस के क्वेश्चन के ना करवा के पहले मैं आपको शुरू के अंदर यानी मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मान लीजिए पेपर में आपको इस प्रकार प्रॉब्लम फिगर और एक आंसर फिगर दिया जा सकता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इनमें से बताना है कि आपको ये क्वेश्चंस कौन सा शूट करता है, यहाँ पर कौन सा इसका आंसर सही होगा। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि आप में से कोई पहली बार देख रहा है, जो इमेजेस देख रहे हैं, तो मिरर के अंदर हमेशा इस तरफ ये उल्टी हो जाएगी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका फेस इधर है, तो ये फेस इसका क्या बन जाएगा, इस तरह से यूं बन जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो ये इस प्रकार से है, तो ये फिगर पूरे का पूरा ऐसे बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला तो होगा नहीं। अब इसके बाद में ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बच गया, सी इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इनकी शेप पर भी, इनके आकार पर भी ध्यान देना होगा आपको। कभी कभार क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हाँ, इसका आंसर क्या हो सकता है। आप अगर सोचेंगे कि ए और सी तो मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर ए और सी नहीं, बल्कि ए का जो ऑप्शन दे रखा है और क्वेश्चन के साथ ये तो सेम है, तो सेम तो मिरर में कभी होगा नहीं। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। इसी प्रकार मैंने आगे आपके सामने 5 से 6 क्वेश्चन रखे, हम जल्दी से कोशिश करेंगे, इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये हम इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो ये पूरे का पूरा यानी मैं कह सकता हूं ऐसे बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, तो आपके पास ऑप्शन बी बचेगा। ऑटोमेटिकली आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बाकी जो रॉन्ग आंसर है उनको छांट दीजिएगा, रॉन्ग आंसर को अलग करें और आपका करेक्ट आंसर अपने आप आपके सामने होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन के अंदर अब क्या कहा गया है, अगर इसने मिरर नीचे रख दिया है, इसका मतलब है कि ये मिरर यहां है, तो ये डायरेक्शन से इसकी उल्टी हो जाएगी, जैसे कि वाटर इमेजेस में होता है। तो इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप मुझे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर सही कैसे होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखेंगे तो जो इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि ऐसे सबसे पहले आप ऐसे जज करिएगा इसको, और इसकी दिशा क्या बन जाएगी, इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, राइट। तो ऐसे दिशा के लिए आप कह सकते हैं जहां मैंने लिखा है बिल्कुल सेम का सेम वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर आपको ऑप्शन के बेस पर बताना है। अगर आप ऑप्शन के बेस पर आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसके आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, ये गाइस आपने आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। अब हम शुरू करते हैं वाटर इमेजेस। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और ये जितना मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो मैंने करवाए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको इनके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखिए, आप यहां पर पानी में एक डॉग है, इस डॉग की इमेजेस देख लीजिए। बस इसी प्रकार से जो अगर आपने ए ऐसे बनाया तो ए की दिशा क्या बन जाएगी, ऐसे हो जाएगी। समझ गए आप। अगर सी आपके पास ऐसे है तो इस सी की दिशा इसी प्रकार वाटर में उल्टी हो जाएगी। अगर आपने का डी ऐसे बना है तो इसी डी को आप उल्टा कर देंगे तो डी ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो मतलब इनकी दिशा उठा के इनको उल्टा करना है। इसी प्रकार जैसे कि आप डॉग देख सकते हैं, ये डॉग कंप्लीट पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, यानी मैं कह सकता हूं कि इस डॉग की शेप को अगर आप अच्छे से इस इमेज को पकड़ेंगे तो आप पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पकड़ चुके होंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना, 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको कैपिटल लेटर्स में पूछ, कैपिटल लेटर, फिर हो गया स्मॉल लेटर्स के अंदर पूछा जा सकता है, जैसे इसी प्रकार आपको दे दिया जाएगा। फिर इसके अलावा किसी भी एनिमल या बर्ड की आपको इमेज देकर या आपको कोई भी फिगर दे दिया जाएगा, जैसे मान लो इस प्रकार ट्रायंगल दे दिया गया है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बस आपको यही चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, बस आपको और इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक फिगर है आपके पास इस प्रकार से, और यहां पर अगर पानी है तो पानी के नीचे कैसे बनेगा, मतलब मैं इसको यहां से, ये देखो अगर मैं कह दूं कि 1 नंबर कोना है, ये 2 नंबर कोना है, ये 3 नंबर कॉर्नर है, ये 4 नंबर कॉर्नर है, तो ये कैसे बन गए, इसका मतलब है कि 2 नंबर कॉर्नर जो था वो आप यहां नहीं कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कॉर्नर नंबर 3 हो गया, यहां कॉर्नर नंबर 4 हो गया, और यहां कॉर्नर नंबर 1 और यहां कॉर्नर नंबर क्या होगा 2 हो गया। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बस इसी प्रकार से हम लेते हैं थोड़े से, यहां पर मैं नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 0 का देखिए 0 बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद में मैं छोटी छोटी बातें आपको बता देना चाहता हूं कि 3 आपका हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद में बाकी के जो नंबर है 8 सेम रहेगा, राइट। आप 1 को देख सकते हैं, 1 की शेप चेंज हो चुकी है, 2 की भी चेंज हो चुकी है, और इसके अलावा 4 की देख सकते हैं शेप चेंज हो चुकी है। 5 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहां पर आप अच्छे से इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं 6 और आपको 9 नहीं कह देना, इसको कहीं उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 और 9 का बिल्कुल खेल नहीं है, बल्कि ये 6 यहां पर इस प्रकार से शेप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास 9 बनेगा, राइट। बस मैं यही आपको तरीके सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद में आप देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर्स की आप देख सकते हैं, जैसे ए है तो वो 9 बन जाएगा, बी है तो पी बन जाएगा, सी का सी सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बी है वो पी की, यहां पर आपको क्यू की तरह लगेगा, डी है वो क्यू की तरह लगेगा, ई है वो आपको क्या 6 की तरह लगेगा, मतलब उल्टा 6 की भी कह सकते हैं आप, और जी है वो उल्टा जी होगा। तो मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार शेप है इनकी ऊपर से नीचे तक, यानी अप और डाउन इनकी चेंजेस हो रही हैं। इसी प्रकार आपको मैं एक कैपिटल लेटर्स देता हूं, कैपिटल लेटर्स भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं किस प्रकार चेंजेस हो चुके हैं। और इसी पर मैं आपको एक सीरीज पूछता हूं छोटे से, फटाफट से हम एक सीरीज करेंगे, आप में से कितने स्टूडेंट इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए गाइस, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग बिगिनिंग और इवनिंग यानी लास्ट के अंदर भी क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो मैंने वाटर इमेजेस के अंदर मैंने आपको कहानी बतानी है, मैंने कल आपको मिरर में बताया था कि जो फर्स्ट नंबर होते हैं वो लास्ट चले जाते हैं। इसमें ऐसा कि हमने इसमें बिल्कुल सेम के सेम ही रहेंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे। तो आपको ध्यान है कि ये 6 का ये 9 है, तो 9 का कैसे बन जाएगा, इस प्रकार 6 बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं भैया, ये होगा नहीं, तो इसके बाद में ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास कहानी क्या बच गई कि या तो आपके पास 1 है या आपके पास 4th ऑप्शन है, यही होगा ना, ठीक है। इसके बाद में Z है, तो Z को आप पकड़ के करेंगे, देखो यहां पर मेरे पास ऐसे Z है, तो ये शेप तो बिल्कुल सेम ही रहेगी ऐसी, ठीक है। तो ये जो शेप है ऐसे हो जाएगी, और इसके बाद में शेप ही ऐसे हो जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा दरअसल। बस आपको यही चीज पकड़नी है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन नंबर ये होगा, बल्कि यहां Z का Z सेम दे रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप देख सकते हैं, ये देखिए Z आप, राइट। तो यहां से आप जैसा इस गेम को पकड़ेंगे वैसा ही आसानी के साथ सीखेंगे। 1-2 बार अगर आप इसको, बल्कि पानी की बजाय अगर आप इमेजिनेशन करके समझेंगे ना, तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। कहीं प्रैक्टिकल तौर पर आप किसी बुक को या अल्फाबेट पेज पे लिख के पानी मत डुबा देना, वो साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर अपने आप क्या निकल के आ गया, 4th इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, यहां पर आपको वाटर इमेजेस गिवन कॉम्बिनेशन के तौर पर बताना है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि ये आपके पास 6 है, जैसे कि मैंने यहाँ 6 लिखा है, तो इस 6 को हम उल्टा करेंगे तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा, राइट। माफ कर, ऐसे बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपके पास ये 9 तो होगा नहीं, ये 9 होगा नहीं, इन दोनों में आपका ऑप्शन है। अब इन दोनों में तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका आंसर कैसे निकलेगा। बिगिनिंग के लेटर से तो आप जल्दी निकाल नहीं सकते, आप एंड के लेटर से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए 3 का तो 3 सेम देखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा। यही आपका सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, राइट, ठीक है। इसके बाद में आपने इसका आंसर देना है, और इसका जो भी आंसर देंगे ऐसे मत लिखना कि इतना ऑप्शन नंबर 1, 2, आपने पर्टिकुलर आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, अब देख सकते हैं कुछ इमेजेस हैं, नीचे मैंने आपको कुछ सिंबल दिए हैं। वाटर इमेजेस के अंदर जो सिंबल है वो कैसे चेंज हो सकते हैं, ये तो हमेशा सेम रहेंगे। ये आप देख सकते हैं ट्राइंगल है वो टोटल उल्टा हो जाएगा, इसकी शेप भी उल्टी हो जाएगी। ये जो पॉलीगन दे रखा है ये भी अपोजिट हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सर्कल होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। और इसके बाद में जो आप स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर भी सेम रहेगा।
अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं वो भी चेंज हो जाएगा। और इसमें ये देखिएगा कि कुछ जैसे ऊपर की तरफ शेडो पार्ट था तो शेडो पार्ट नीचे चले जाएगा। इसी में हम सिंबल देख रहे थे, एरो का सिंबल जैसे ऊपर है तो हम वाटर इमेजेस देखेंगे तो इसका मुंह नीचे चला जाएगा, अगर इसका मुंह नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, पानी में। अगर इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एक बल्ला है तो ये चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट और भी देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स की रेंज बढ़ाता जा रहा हूं। मैं इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से इनको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर आपको वापस से इस चैप्टर को दोबारा देखना पड़ेगा, राइट। देखो बीच में एक लाइन है तो बिल्कुल लाइन की लाइन सेम रहेगी। अब आपको क्या होगा कि इस इमेज को पूरे को पकड़ के नीचे कर देंगे तो इसका मतलब है कि यहां से इसकी इमेजेस कैसे बन जाएगी, आप देख सकते हैं वाटर इमेजेस, ठीक है। तो यही आपको कंसेप्ट समझना होगा बस, और कुछ भी इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बेसिकली इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपके दिमाग में उतने बेहतर तरीके से सारा चैप्टर आता जाएगा। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और आपको आंसर देना है मेरे साथ। अब मैं देखूंगा कि आप में से ज्यादातर बच्चों के कितने के सही होते हैं। लाइव सेशन है, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप कैरी ऑन करा करें, इससे कि आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा शो करती है और आपको कैसे आंसर्स आता है, क्योंकि अगर हो सकता है आपके दिमाग में कोई गलत आंसर चल रहा हो तो कम से कम आप कमेंट्स के जरिए आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कैसे सही है या गलत है, राइट। दूसरी बात ये होती है कि सेशन के अंदर जब भी आप लाइव आते हो, आप ज्यादातर बच्चे देख रहे हो, आपके लाइक करने से अच्छी बात ये होती है कि हर किसी बच्चे को इसमें एक मोटिवेट ऊर्जा मिलती है। और दूसरी बात ये होती है कि टीचर को ज्यादातर आपसे उम्मीद होती है कि हाँ यार, मैंने जो इतनी मेहनत की बच्चों को सिखाने के लिए और उनमें कुछ नयापन आया कि नहीं आया। तो आप इसमें जरूर किया करें और इसके बाद में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में अगर आ जाता है तो आप कैसे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस इमेजेस के बेस पर अपना आंसर निकालना है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी प्रकार आपको दे रखे हैं। तो जल्दी से करिएगा, आप में से कितने लोगों के आंसर सही है। कमेंट यस, ए बी सी डी, क्या, कम ऑन फास्ट, जल्दी करें थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी गाइस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कम ऑन कम ऑन। आपको इमेजिनेशन करना है भी इसमें से क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो एक काम करिएगा, पहला मैं आपको तरीका बताता हूं काम करने का। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आप देखेंगे ये एरो है, ये एरो है तो इसकी शेप टोटली उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब अगर ऐसे होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, किसी भी कंडीशन पे डी आंसर नहीं हो सकता। अब डी नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो मेरे ऑप्शन के लॉजिक के तरीके से देखिएगा, अब आपकी कंडीशन बच गई, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम और आंसर फिगर पे देना है। आंसर फिगर की बेस की बात करूं तो ये मेरे पास जो इमेजेस है, ये आपको ध्यान है कि इसी प्रकार अगर जब आप इस पूरे को चेंज करेंगे तो ऐसा तो रहेगा नहीं, है ऐसा नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये इमेजेस तो इसी प्रकार आएगी नहीं, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो ये आपके पास बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब आपको ध्यान है पूरा ट्रायंगल अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यानी डी तो हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता। तो अब देखिए यहां पर जो एरो दे रखे हैं तो इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो यहां पर आप बी भी आंसर नहीं निकाल सकते, तो आपके पास ए बच गया। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपने डायरेक्ट आंसर को टिक करने की बजाय अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता तो आप कम से कम रॉन्ग करना सीख लीजिए। बी रॉन्ग निकाल दीजिए तो राइट अपने आप ही आंसर बच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, तो डेफिनेटली एक स्क्वायर रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर प्लस है यहां पर माइनस, तो प्लस माइनस कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। प्लस माइनस ऊपर है तो यही पूरे के पूरे कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे इधर, तो ऊपर तो होंगे नहीं, ये आंसर होगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी है या डी है। अब बी में देखिएगा कि यहां पर जो ट्राइंगल और स्क्वायर ऊपर की तरफ है, ट्राइंगल और स्क्वायर ऊपर है, तो यहां नीचे देखिए जो अपने पास जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ऊपर रहेगा, न कि अपने पास ट्राइंगल ऊपर रहेगा। ये मेरी बात समझिएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। कम ऑन गाइस, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से करिएगा, ठीक है। हाँ जी, आप ऐसा मत सोचें कि आपका नाम नहीं ले रहे हैं, तो बस इस प्रीमियर सेशन के अंदर आप अपनी कोशिश यह किया करें कि आपके आंसर्स देते चला करें। हम लोग आपके लाइव कमेंट्स को देखते रहते हैं कि कौन सबसे बेहतर कमेंट्स दे रहा है। चलिए भाई, इसका आंसर देने की कोशिश करिए, क्या इसका आंसर बनेगा करेक्ट, गुड। ये देखो इसकी भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए। देखो पहला तो हो नहीं सकता,
भाई दूसरा भी नहीं हो सकता। अब देखो ये दोनों एक तरफ तो मुंह होंगे नहीं, दोनों के होंगे तो उल्टे, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने आप ही आपके पास ऑप्शन डी बच गया ना। कुदर मर्जी हो जाए यार, जो आंसर बच गया तो वही आपका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम करते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं, जो आप कह सकते हैं, देखो यहां पर मैं अगर इसको ऐसे समझूं कि मेरे पास स्क्वायर है और इस पॉलीगन है, ये स्क्वायर और पॉलीगन ऊपर रहेंगे। स्क्वायर पॉलीगन ऊपर पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा पहले रहेगा कौन सा बाद में रहेगा। ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब देखिए यहां पर आपके पास स्क्वायर है, इसका मुंह बाहर की तरफ है। देखो यहां पर जो क्वेश्चन है, इसका मुंह देखिएगा ऐसे है, इसका मुंह मैं अगर आपको समझा दूं ऐसे है मेरे प्यारे बंधुओं, इस तरह से ऐसे करके है। ठीक है, तो देखिए इसका मुंह अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये मुंह तो इसका इधर ही रहेगा यार, इसका मुंह इधर थोड़ी आएगा भाई, ऐसे तो आ ही नहीं सकता ना। अगर आप सोचेंगे कि सर इधर हो गया ये, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो होगा भी नहीं। तो ऐसा आपको पहले में दे रखा जो होगा नहीं, राइट। इसके बाद में मैं कह सकता हूं कि ऐसा इसमें दे रखा जो होगा नहीं। अब आपके पास ऑप्शन बी है या आपके पास ऑप्शन सी है, बी या सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। कम ऑन गाइस, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि आपके पास पहले यहां पर मल्टीप्लाई है और यहां पर पहले आपके पास क्या है, एक डॉट वाला है, तो ये होगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बच गया। बस इसी प्रकार से आपको तरीके आने चाहिए। तो जल्दी से आपने, ये है आपके नंबर, क्वेश्चन नंबर मैं कह सकता हूं 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर एंड 7 नंबर का आपने कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देना है। वीडियो को ऑफलाइन होने के बाद में भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास 6, 7, और ये हो गया अपने पास 8, ये हो गया अपने पास 9, और ये हो गया 10, और ये हो गया 11। ये देखो क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आएंगे आपको। अब ये दोनों ट्रायंगल है, देखो इसमें कंसीडर क्या करनी है मेरी बात को, वही चीज आप सीखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक आंसर ए बच गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं स्क्वायर ये चेंज होगा, इसका मतलब बी आंसर होगा नहीं इसका। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अब देखो कि सी का जो शेप दे रखा है, देखो सी के अंदर कितने आपको ट्रायंगल स्क्वायर दे रखे हैं। सी तो में ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता यार, इतनी तो इसमें लाइन है भी नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये लाइन तो है ही नहीं है जो सी ने बना के दे रखी है। तो आपके पास या तो ऑप्शन ए है या आपके पास ऑप्शन डी है। लेकिन आप जब वाटर के अंदर देखेंगे तो स्क्वायर तो हमेशा वैसे चेंज होगा, वैसा चेंज होगा। तो आप जरा इसमें एक कंसंट्रेशन करके देखिएगा कि आपका आंसर ऑटोमेटिक क्या बचेगा यार। कम ऑन गाइस, यही चीज आपको देखनी है। और 9 नंबर का आपने आंसर देना है, और इन सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं आपके आंसर चेक करूंगा। ये आपका वाटर इमेजेस के संबंधित ये कंसेप्ट पूरा होता है। इसके बाद में मैं आपको, चलो हम देखते हैं कि आप बताइएगा कि वेन डायग्राम, ठीक है, आप कमेंट वीडियो को ऑफलाइन, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा सेशन पूरा होने के बाद में आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन सा चैप्टर आगे समझना है, राइट। यानी मैंने आपको पजल्स भी करवानी है, पजल के आपके लेक्चर्स तैयार हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्दी तैयार करवा के दे देंगे। वेन डायग्राम के बारे में बताऊं या आपको पेपर कटिंग बताऊं, इसके बाद में मैं आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, क्लॉक के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, और स्पेशली जो मैं बात बताने वाला हूं कि वो है आपके डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग 1 बाय 1 करते चलेंगे। आप इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते रहा करें। एंड आप सबका वापस से मैं थैंक यू करूंगा। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलूंगा कल, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।